मेरे भाई नीतीश कुमार की यहाँ नीतीश भाजपा की बिहार में सरकार है, केंद्र में नीतीश भाजपा और नीतीश की सरकार है। और आज बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज़्यादा अशिक्षित, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और भुखमरी वाला राज्य है। नीतीश कुमार आंकड़े जारी कर दें, अगर हम लोग जो कह रहे हैं वो गलत है तो नीति आयोग उन्हीं की सरकार के द्वारा जारी किया हुआ आंकड़ा देख लीजिए। बिहार आज देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित, सबसे ज़्यादा भुखमरी और पलायन वाला राज्य है। ये प्रशांत किशोर नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार कह रही है, बिहार सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। और ये 18-19 साल के नीतीश कुमार के राज के बाद है, 35 साल के लालू नीतीश के राज के बाद है। और ये स्थिति बदलनी चाहिए। आप देख रहे हैं जनता वही चाहती है। नीतीश कुमार के कहने से क्या होता है? सर, सत्ता पार्टी का आरोप है कि आपके पास जनता नहीं है, मतलब आधार नहीं है, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, सब इम्प्लॉई हैं। ठीक तो बात है, तो सारा आदमी आप लोग तो ज़्यादा होशियार हैं, इतने लोग आए हैं, सब हमारा एम्प्लॉई है, तो आप जनता का अपमान कर रहे हैं। जो लोग यहाँ आए हैं ये सब लोग हमसे सैलरी पाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोगों से पूछ लीजिए उसको कितना तनख्वाह मिलता है। सर, अमित शाह कह रहे हैं कि जब तक बीजेपी है तब तक मुस्लिमों का आरक्षण नहीं देगी, कांग्रेस हिंदुओं का आरक्षण काट के बीजेपी को देना। भैया, अमित शाह के पास इसके अलावा बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, मारो काटो, यही सब बात ये लोग कहता है। बात बिहार की हो रही है। अमित शाह मोदी को ये बताना है कि 12 साल से बिहार की जनता 2014 में, 2019 में और अभी फिर से उनको 30 से ज़्यादा सांसद जिताकर भेजी है। बिहार में कितना फैक्ट्री लगा, बिहार के बच्चों के पढ़ाई की बात कब होगी ये बताओ, बिहार के बच्चों को गुजरात में कब नहीं जाना पड़ेगा मजदूरी करने ये बताओ, बेकार 370 में क्या होगा, हिंदू मुसलमान का क्या होगा, इसका क्या लेना देना है भाई? यहाँ से 30 सांसद जीत कर गए हैं, बिहार में कितना फैक्ट्री लगा ये बताओ। गुजरात में रोज फैक्ट्री लगा रहे हैं, गुजरात का विकास हो रहा है, बिहार के बच्चे जाकर वहाँ मजदूरी कर रहे हैं, वो तो बात ही नहीं बता रहे हो। हिंदू मुसलमान बताकर खाली लड़ाई लगवा रहे हो। पहली बार आए और मामला त्रिकोणीय हर जगह हो रहा है, क्या हाल है? अरे कोई कोणीय नहीं है, एक ही कोणीय है। पिछले 30, 35, 40 वर्षों से विकल्प के अभाव में लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को जो वोट पड़ रहा था, जनता पहले से व्याकुल थी, त्रस्त थी। अब उसको नया रास्ता दिख गया, जनता का अपना राज दिख रहा है, जनता को अपनी पार्टी दिख रही है जो किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी जाति विशेष का नहीं है, किसी परिवार का नहीं है। बिहार के उन सारे लोगों का दल है जनसुराज, जो चाहते हैं कि बिहार में एक नया विकल्प बने ताकि ये लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देना बंद किया जाए। कौन घबराया हुआ है? अब जीतन राम मांझी बेचारे उम्र भी हो गया है और उनका उम्र भी हो गया है और उनको मालूम है कि वो कहीं लड़ाई में है नहीं, तो बेकार अब उनके बोलने का, घबराने का तो समय है ही। जब आप खुद मंत्री बनिएगा, जनता को इतना बेवकूफ बनाइएगा, खुद जीते मंत्री बन गए, बेटा को मंत्री बना दिए, अब पतों को लड़ाइएगा, तो जनता बेवकूफ तो है नहीं। अरे भाई, यहाँ 70,000 मांझी समाज के लोग रहते हैं। क्या 70,000 मांझी समाज में कोई एक आदमी भी काबिल मांझी नहीं है? उनके सब काबिल मांझी समाज के लोग मांझी जी के अपने परिवार के लोग ही हैं। यही तो परेशानी है। और मांझी जी अकेले नहीं हैं, बगल में देखिए बेलागंज में सुरेंद्र यादव का लड़का लड़ेगा, आप चलिए रामगढ़ में वहाँ जगतानंद सिंह के लड़के लड़ेंगे, आप चलिए तरारी में वहाँ पर पांडे जी के लड़के लड़ेंगे। जो नेता है वो कह रहा हम लड़ेंगे, हमारे बाद हमारा लड़का लड़ेगा। अब बिहार की जनता जाए, जहाँ जाना है उसको जाए। सर, इलेक्शन आती है तो सारे नेता का लोग जो है कि वादे करते हैं, क्या आप भी अपने वादे पे खरे उतरिएगा? कौन सा वादा किया हमने? आप तो यहाँ पर थे, हमने तो वोट मांगा नहीं। अरे सुनो मेरी बात, अरे कहा नहीं 5,000 गए, जाहिर है इतने की बात भी जो आप बात उन गाँव को बदलेंगे, भ्रमण काहे करेंगे? हाँ जी, तो वही बदल, वही कहा पहले जीवन भर भ्रमण नहीं करते रहेंगे। भ्रमण कर लिया, सुनिए, भ्रमण कर लिया, देख लिया क्या समस्या है, वो समस्या को समाधान का रास्ता बता रहे हैं, अब फिर उसी में भ्रमण करते रहेंगे? नहीं सर, उसकी विकास होनी चाहिए, विकास होनी चाहिए। तो विकास की बात की जा रही है। चकरबंदा गए, वहाँ देखा कि वहाँ टावर की दिक्कत है, तो टावर लगाने की व्यवस्था करें कि फिर रोज रोज वहाँ चकरबंदा ही जाते रहे? जो जनता की समस्या है उसका निदान होना चाहिए। कहाँ पे? बहुत सारे क्षेत्र यहाँ पे भैया, वो तो देखिए ऐसा है, आप वोट किसको दिए हैं? मोदी जी को, नीतीश जी को। मांझी जी मुख्यमंत्री हैं, आपके सांसद कौन है? मांझी जी। तो आप उनका घर घेरिए, अभय कुशवाहा का घर घेरिए, अभय कुशवाहा को वोट दिए हैं उसका घर घेरिए। हम लोग क्यों करें भाई? हम तो एक जगह गए वहाँ कर दिए,
दर्जन भर गाँव है जहाँ भाई जहाँ वोट बहिष्कार जहाँ पर वोट का बहिष्कार करेगी जनता बहिष्कार, अगर उसका काम नहीं होगा तो बहिष्कार होगा। जो वोट बहिष्कार कर रही है भाई उसके लिए क्या मैं- सोचे? कोई सोच नहीं है। जब आप जनता को इतना परेशान कर दीजिएगा, जिसका कोई काम नहीं कीजिएगा, जनता की सुनवाई नहीं होगी, तो वोट का बहिष्कार होगा ही। इलेक्शन कमीशन को उसका संज्ञान लेना चाहिए। जहाँ लोग बहिष्कार कर रहे हैं उस मामले को बताना चाहिए। आज नीतीश कुमार आए हुए थे सर, उसी समय जो है से जीविका दीदियों जो है से बहिष्कार कर रहे थे। उसके उन लोगों को कहना है कि अगर हमारे कोई अगर आवेदन लिख के दे दे कि हम बिल्कुल उसका अधिक करेंगे, तो सर उस पे उन लोग वोट देने के तैयार है। भैया हम ऐसा है, सुनो ऐसा है, हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं। आप इतने देर से यहाँ खड़े होकर सुन रहे हैं। हमने क्या कहा? हमने ये नहीं कहा किसको वोट दो। हम ये जरूर कह रहे हैं कि किस बात के लिए वोट दो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वोट किसको दो। वोट जिसको देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए दो। अगर वोट चावल के लिए दोगे चावल मिलेगा, मंदिर के लिए दोगे मंदिर मिलेगा।